फ्रेंड्स, आई एम राकेश फ्रॉम चंदौली यूपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान के एक ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में से बहुत ही मायने रखते हैं। बहुत ही अच्छे खासे इसके क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अंग्रेजी भाषा में से कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पूरे हैं, टोटल 6 हैं। टोटल 6 में से पहला है हमारा समता और समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार है, जो कि हमारे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल ही पूछता है कभी कभी कि ये कितना से कितना के बीच में है। ठीक है ना, छोटे मोटे एग्जाम में अपना पूछता है। ठीक है, और कभी कभी होता है चिन्ह लगाने के लिए भी देगा, मिलान करने के लिए भी दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल पूरे दिए गए हैं सभी के। हम लोग धीरे धीरे उसका कवर करते हैं। ठीक है, तो समता और समानता का मतलब ये हुआ कि भाई सब लोग, देखिए, कानून की नज़र में सब लोग समान हैं ना। हमारे जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे भारत में, तो वहाँ पे कानून व्यवस्था हमारे संविधान के तरीके से देखा जाए तो सब लोग समान हैं। ठीक है, सब लोगों का एक समान व्यवस्थाएं हैं, सब लोग कानून की नज़र में समान हैं। ठीक, उसका यही मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा 19 से 22 के बीच में दिया गया है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है। इसमें देखिए ये एक होता है कि भाई अभिव्यक्ति को बोलने का स्वतंत्रता होना चाहिए। भाई बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसमें कोई भी व्यक्ति अपने धरना प्रदर्शन, अगर उनके मुद्दे सॉल्व नहीं अगर होते हैं तो वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को बिना बाधा डाले हुए अपना कर सकते हैं उनके लिए। तो आप लोग देखे भी होंगे कि सड़क पे, रोड पे कभी कभी होता है चक्का जाम कर देते हैं, तो वो भैया हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। हाँ, लास्ट में क्या होती है कि एक पुलिस व्यवस्था अपना आती है, उनको अपना सांत्वना देती है कि ठीक है भाई, इसके पर्पज़ में हम लोग बात करेंगे, और वो अपना हल भी होता है उस तरीके से जो करना होता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। उसी के अधिकार के अनुसार हम लोग वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट होता है हमारा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई वहाँ पे अगर कोई किसी व्यक्ति का, अगर किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में या कहीं कल कारखाने में कहीं भी अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है, शोषण अगर हो रहा है, तो वहाँ पे ये अधिकार होता है कि इस अधिकार के तहत, इस आर्टिकल के तहत वो लोग अपना मूल अधिकार जमा सकते हैं कि हमारे, हम भाई हमारा ये मूल अधिकार है, इसके तहत हम लोग ऐसा ऐसा बिल्कुल ना करेंगे। ठीक है, ये हमारा शोषण है। ठीक है, और वहाँ पे ये भी चीज़ें दी गई है कि 14 से कम बच्चों को कंपनियों में, कारखानों में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष कम के बच्चों को नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा वहाँ पे होता है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि धर्म से संबंधित कोई भी स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी धर्म है, हम लोग उस हिसाब से, ये हमारा धर्म की एक स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना रह सकता है। ठीक है, उसके धर्म में कोई भी बाधा नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे हैं, 100 धर्म भी है, बहुत सारे धर्म भी आजकल है। हाँ, लोग अपने अपना धर्म लोग जी रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई हस्तक्षेप कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, तो वो हमारी स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल कितना, 25 से 28 के बीच में। ठीक है ना, और वहाँ पे वहाँ पे भाई लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट होता है पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, 29 से 30 के बीच में, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में होते हैं। संस्कृति मतलब कल्चर, हमारा एक कल्चर है कि भाई इस कल्चर से हम लोग रहेंगे, इस संस्कृति से हम लोग रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल रहिए आप ना। हमारी शिक्षा जैसी भी हो, जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी उनके लिए भाई रख सकते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट है ना। ठीक है, तो वो हमारा इसके तहत हम लोग
वहाँ पे रहते हैं। ठीक, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, वो हमारा 29 से 30 के बीच में। ठीक, आर्टिकल नेक्स्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट अगला लास्ट 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आर्टिकल 32 में, और इन्हें इस अधिकार को हमारा बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने इन्हें संविधान का आत्मा और हृदय, आत्मा या हृदय दोनों कहा था। ठीक है, कि संविधान का आत्मा कौन या संविधान का हृदय कौन, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमारा आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक है, और इसमें देखिए एक ही नहीं होता है, इसमें बहुत बहुत चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ें, क्या 5 प्रकार के एक रिट भी जारी की जाती है इसके तहत। ठीक ना, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत और 5 प्रकार के रिट भी जारी किए जाते हैं, जो कि वहाँ पे न्यायालय और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे हमारे उसमें सम्मिलित होते हैं। वो टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे वहाँ पे, और हम लोग छोटे छोटे चीज़ की पॉइंट बताते हैं उसमें कि 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हैबियस कॉर्पस होता है, दूसरा होता है मैंडेमस, तीसरा होता है प्रोहिबिशन, चौथा होता है सॉलिटरी, और 5वां होता है को वारंटो ना। ये 5 प्रकार के रिट होते हैं जो कि हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में क्रमपूर्वक, मतलब क्रमागत तौर तरीके से अपना जारी किए जाते हैं। कब, कहाँ, कैसे जारी किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में उस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप लोग, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और लास्ट में हम लोग और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हमारा उसी रीट के बारे में, जो कि हमारे संवैधानिक उपचारों का अध्ययन ना, यहाँ आर्टिकल 32 के तहत जो रीट जारी किए जाते हैं उसके तहत वो 5 रीट के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।